नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नीतीश कुमार गजब फंस गए हैं अपने ही खेला में। अब वो करे क्या? उन्होंने तो बड़ा ताना बाना बुना था। अब वो ताना बाना लोकसभा की 20 सीट के लिए बुना था या 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो इसके लिए बुना था, या जो चर्चा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए बुना था? अब किसके लिए बुना था ये तो कहा ही जाता है कि भाई नीतीश कुमार जाने, लेकिन एक ताना बाना बुना और उस ताने बाने में उन्होंने भाजपा की बाह मरोड़ने की कोशिश की और उस मरोड़ने में वो चले गए राजद के यहां। जब वो राजद के यहां गए तो इधर राजद के यहां गए और उधर राजद के नेताओं की पोल पट्टी खोलने लगी, मतलब सीबीआई जाने लगी। अब सीबीआई चली गई और सीबीआई ललन सिंह, शिवानंद तिवारी जो अब राजद में है, और शरद यादव, इन तीन लोगों के कंप्लेन पर 2008 में इन तीन लोगों ने कंप्लेन की थी, तो आज सीबीआई गई है। तो आप लोग तो भ्रष्टाचार के पुरोधा, भ्रष्टाचार खिलाफ जो अभियान चलता है उसके पुरोधा है, तो अब तय कर लीजिए कि इनके साथ जाना है या कुछ और करना है। बड़ी चीज ये है। लेकिन जो असल मसला फंसा है, हालांकि फंसाने की कोशिश तो जाति जनगणना पर भी हुई और यह कहा गया कि नहीं, भाजपा का एजेंडा नहीं है, भाजपा इसके लिए तैयार नहीं होगी और भाजपा तो जो है ऐसा कर देगी, संघ की ये धारा नहीं है। तमाम जो आप कहिए वामपंथी और सेकुलर हैं उन लोग, तो उनकी बाँछें खिल गई कि अब तो साहब भाजपा तैयार नहीं होगी और इस पर फिर जो है नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ लेंगे। तोड़ के जाएंगे कहां? सवाल यह है। राजद के पास जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, राजद के पास जाएं, लेकिन सवाल यह है कि राजद के पास जाएंगे उससे पहले अपनी पार्टी तो बचे, अपनी पार्टी बचेगी तब कुछ करेंगे ना। अब इन्हीं की पार्टी टूट जाएगी, इसका संकट मंडरा रहा है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? तो आरसीपी सिंह, कहानी जो है वो आरसीपी सिंह है, बाकी कुछ और नहीं है। क्योंकि जाति जनगणना पर अभी ललन सिंह का इंटरव्यू हमने देखा इंडियन एक्सप्रेस में। ललन सिंह से सवाल पूछा गया, मैं आपको जवाब सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। उनसे इसी जाति जनगणना पर सवाल पूछा गया कि कहा जा रहा है कि वो तो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब भाजपा नहीं चाहती है। आप सुनिए। While the JDU is on the same page with the principal opposition RJD on the issue, has also been recently seen between Nitish Kumar and Tejasvi Yadav. Your comments when all नहीं सॉरी, मैं आपको ये सवाल नहीं है। But the central BJP does not seem to be supporting the idea of the caste census. मतलब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तो जाति जनगणना के को लेकर सहमत नहीं रहता। तो उस पर क्या कहते हैं ललन सिंह? वो लोग कहते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार एंड द बीजेपी इन बिहार। हम बिहार की बात कर रहे हैं और भाजपा भी बिहार में है। और जो बिहार की जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया था प्रधानमंत्री से मिलने, उसमें भाजपा के लोग थे और भाजपा इसका पूरा समर्थन करती है। अब लीजिए, तो चक्कर क्या है फिर? ये किस चीज की नूरा कुश्ती चल रही है? ये बड़ा सवाल है। देखिए ललन सिंह ही कह रहे हैं और ये सब लोग जान रहे हैं कि जाति जनगणना पर भाजपा अड़ेगी नहीं, क्योंकि भाजपा एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। अब वो लोग जो एक अलग तरह का चश्मा लगाकर बैठे हैं, वो चश्मा जो उन्होंने 90 के दशक में लगाया था, उतारेंगे नहीं तो ये जो नई भाजपा है इसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं नई भाजपा क्यों कहूं, यह भी नई भाजपा कहना भी गलत होगा। जो लोग संघ भाजपा को जानते हैं उन्हें भाऊराव देवरस को पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, और के.एन. गोविंदाचार्य ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी उसे देखना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि ये जाति जनगणना शब्द ले आने से भाजपा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा तो ये काम करती रही है और आप जैसे कहेंगे भाजपा तैयार हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी भाजपा 2024 को एकदम देख रही है और भाजपा कोई भी मौका किसी को नहीं देना चाहती है कि आप किसी भी मसले पर उसकी जो सोशल इंजीनियरिंग है
वो आप उसे कहिए, चाहे वो जाति आधारित पॉलिटिक्स है, जो भी कहिए, उसकी जो सोशल इंजीनियरिंग है अब उसे तोड़ पाए। जो मैं समझ पाता हूं कि जो भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग है वो दरअसल अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तमाम जातियों को हिंदुत्व के धागे में पिरोना चाह रही है, और वो ये समझ गई है कि हम सिर्फ हिंदुत्व का धागा लेकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, पहले इन जातियों को जोड़ो और फिर उन्हें हिंदुत्व के धागे में पिरो के माला बना दो। तो इस कदम पर भाजपा चल रही है। तो ये वाम और सेकुलर को समझ में नहीं आया। अब देखिए वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे जो 1 तारीख को होगी। तो असल में मसला क्या है, जब ये भी तैयार है वो भी तैयार है, तब किस चीज की नूरा कुश्ती चल रही है? अरे ये सबके दिमाग में चल रहा है कि भाई किस बात की नूरा कुश्ती है। तो अब जो ये लोग कह रहे हैं ना कि टूट के चले जाएंगे और सरकार बना लेंगे, तो जो हमने शुरू में बताई कि वही 2-3 बातें हैं जो लगता है कि उसमें से कुछ है जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि हो जाए। अब उधर नीतीश कुमार चाहते थे हो जाए और इधर आरसीपी सिंह, भाजपा ने जो, अब जब आप खबर पढ़िए तो भाजपा फुल सपोर्ट में आरसीपी सिंह के। आरसीपी सिंह को लेकर जदयू के अंदर मतभेद है और भयानक मतभेद है, और इस बात को भाजपा समझ रही है। तो भाजपा आरसीपी सिंह के साथ खड़ी है। अब अगर आरसीपी सिंह को आप ये समझिए कि आरसीपी सिंह को अगर ये राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो कहा जा रहा है जदयू टूट जाएगी, और वो इसलिए कहा जा रहा है चूंकि एक लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह का अपना एक संबंध है संगठन के भीतर। जो वहां खेमेबाजी और 2 खेमा है, एक संगठन, एक आरसीपी सिंह के साथ है और ललन सिंह का खेमा जो आरसीपी सिंह के साथ नहीं है। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी नूरा कुश्ती चल रही है नीतीश कुमार की, और जो मैं भी समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार किस लिए ये तमाम व्यूह रचना उन्होंने की, उसमें जात जनगणना भी ले आए, फिर वो राजद के यहां चलेगा इफ्तार और इफ्तार से राजनीति को रफ्तार दी, वो जो तमाम व्यूह रचना थी उनकी, वो उन्हीं 2-3 मसलों को लेकर थी। अब वो उन 2-3 मसलों को जो हमने पूर्व में आपसे अभी शुरुआत में कहा, तो उन 2-3 मसलों पर आप चल रहे थे, और इधर जो है आरसीपी सिंह वाला मामला आ गया। आरसीपी सिंह वाला मामला शायद इतना तूल ना पकड़ता, लेकिन मुझे लगता है जब भाजपा ने देखा कि अच्छा आप इस तरह का गेम कर रहे हैं, तो आरसीपी सिंह वाला मामला कि ये एक तरह का एक संदेश गया। देखिए आरसीपी सिंह जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान से मिलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रभारी हैं बिहार के, और वो धर्मेंद्र प्रधान से मिलते हैं। इधर जो है नीतीश कुमार संदेश देने के लिए राजगीर चले जाते हैं और पटना के रहने के बजाय आसपास टहल रहे हैं। उधर फागू चौहान को सरकार वो पहुंच जाते हैं, केंद्र सरकार उनको बुला लेती है या वो खुद जाते हैं, मालूम नहीं, लेकिन राज्यपाल पहुंच जाते हैं दिल्ली। ये तमाम इंप्रेशन चल रहा है। और जो ये आरसीपी सिंह का मसला है, इस मसले से एक चीज तो साफ हो गई कि अगर जदयू के भीतर जो धड़ेबाजी है और जदयू अगर नहीं भेजती है तो जदयू ही टूट जाएगी, और जब जदयू टूट जाएगी तो लोग यही कह रहे हैं कि 10-15 विधायक लेके निकल सकते हैं। अगर इनको राज्यसभा नहीं भेजा जाता तो ये 10-15 विधायक लेकर निकल जाएंगे। 45 विधायक तो हैं जदयू के पास, तो ये 10-12 ही लेके चले जाएंगे। सबसे बड़ा दल भाजपा है, तो सरकार कौन बनाएगा? तो असल में ये जो चीज उभर कर सामने आई, जो नीतीश कुमार अपना एक सियासी खेल खेल रहे थे, उसमें जो आरसीपी सिंह वाला एंगल आ गया, उस एंगल ने इनका आप एक तरह से समझिए कि माथा घुमा दिया कि ये तो गजब हो गया। हम तो इधर एक सियासत चल रहे थे और इधर जो है आरसीपी सिंह वाला मसला आ गया। अब ये हमारे यहाँ 2 फाड़ है जदयू में ही, अगर इसको नहीं भेजेंगे तो यही टूट के चला जाएगा। तो अब वो किसके साथ जाएंगे और सरकार बनाएंगे, अब उनके लिए वो मसला नहीं रह गया है। अब उनके लिए मसला ये हो गया है कि किस तरह से अपनी पार्टी बचाई जाए। तो जो खेल खेल रहे थे नीतीश कुमार, अब उसी खेल में उलझे हुए हैं। अब हमको लगता है उसको सुलझाने के लिए वो राजगीर चले जाते हैं और जगह जगह वो टहल रहे हैं। बाकी राजनीति है, कयास करते रहिए। आप भी अपने विचार साझा करिए। अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो जरूर वहां के घटनाक्रम को आप बताइए, क्योंकि 1 जून तक तो
राजनीतिक गर्मी ऐसे ही रहेगी। आरसीपी सिंह दिल्ली आएंगे तो भी खबर होगी, आरसीपी सिंह पटना पहुंच जाएंगे तो भी खबर होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।